एसएससी CHSL 2022 की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। तो इस एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो है फिल करने की, वो है आपकी 4 जनवरी। और एग्जाम का टीयर 1 होना है फरवरी मार्च 2023 में। टीयर 2 के बारे में भी बताया नहीं गया है, तो उसकी डेट जो है वो जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। नाउ ये एग्जाम में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। स्पेशली टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 में कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। ऑल्दो पहले देख लेते हैं टीयर 1 की जो एग्जाम है, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 4 सेक्शन होते हैं, जैसे आपको पहले पता होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जीके। 25 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन में, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन का होगा। तो टोटल कितने होगा? 50 मार्क्स। और टोटल आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको ये एग्जाम के लिए। नाउ इसमें अगर बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है? वो 30%। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो टीयर 1 में कम से कम आपको 30% मार्क्स तो लेके ही आना है। और डेफिनेटली कट ऑफ इससे, कट ऑफ जो है वो उससे ऊपर जाएगी। ये मिनिमम मार्क्स बताया जा रहा है। जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो है टीयर 2 में। टीयर 2 के पैटर्न में कुछ चेंजेस है, अब ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझो। तो टीयर 2 में आपके बेसिकली क्या होंगे? टीयर 2 जो एग्जाम है, टीयर 2 एग्जाम में आपके यहाँ पे क्या होंगे? 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। 2 सेशन एग्जाम होंगे। पहला वाला सेशन होगा 2 आवर 15 मिनट का, 2 आवर 15 मिनट का। और दूसरा वाला जो है वो स्किल टेस्ट है, वो स्किल टेस्ट है। अब पहले वाले सेशन में, पहले वाले सेशन में अगर आप देखोगे तो यहां पे 3 डिवीजन किए गए हैं। एक है सेक्शन 1, देन सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, तो टोटल 180 मार्क्स हो गए। नाउ रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। तो 60 इंटू 3, 3 मार्क्स करके होंगे आपके 180 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन 2 में अगर आप देखो तो इंग्लिश एंड आपकी जीके है। इंग्लिश 40 मार्क्स की पूछी जाएगी, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे एंड जीके के क्वेश्चन होंगे कितने? जीके के 20 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। और सेक्शन 3 में कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये एक नया मॉड्यूल ऐड हुआ है, जो कि आपका 15 मार्क्स का जो है, यहां पे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 45 मार्क्स। अब ये वाली जो पार्ट है कंप्यूटर नॉलेज वाली, जो मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 जो है सेक्शन 3 का, इसकी अगर बात करें तो यहां पे देखो ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको अच्छे से याद रखना है, ये सेक्शन 3 जो है मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब आपको इस वाले मार्क्स में, ये वाला जो पार्ट जो है, इसमें आपको ये क्वालिफाइंग जो है वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। वैसे एक बात मैं बता दूं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इंडिविजुअल पास करना होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि से अगर आप में से किसी की अगर जीके एंड रीजनिंग बहुत अच्छी है, अब मैथ थोड़ी सी वीक है, तो ओवरऑल आपकी स्कोर अगर कैलकुलेट होके एक अच्छी स्कोर आ जाती थी, तो वो अब नहीं चलेगा। आपको इंडिविजुअल सेक्शन में पास होना पड़ेगा। आपको सेक्शन 1 में अलग से पास होना पड़ेगा, सेक्शन 2 में अलग से पास होना पड़ेगा, सेक्शन 3 में अलग से पास होना पड़ेगा। और तीनों को मिला करके फिर जब कट ऑफ रिलीज की जाएगी, तो वहां फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? नाउ एंड सेक्शन जो सेशन 2 है, उसमें जैसे मैंने बताया कि स्किल टेस्ट है आपके, तो वो आपके स्किल टेस्ट जो है अलग अलग आपके जो है वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो है वो सब है आपकी। नाउ तो जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी सेक्शन टीयर 2 में, सेक्शन 1 के अंदर में ये 2 पार्ट आ गए, सेक्शन 2 के अंदर में ये 2 पार्ट आ गए, और टीयर 3 में ये वाला पार्ट आ गया सेशन 1 का, और जस्ट ये लास्ट वाली है, ये सेशन 2 है। ये लास्ट वाली जो है ये सेशन 2 है। अब ये एकदम अच्छे से आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों में। किसी तरीके की डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे, इवन आपके टीयर 2 में भी। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर आप एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है। वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है। तो यहां पे अगर आप सिलेबस में देखो तो सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ, मैथ वाले सेक्शन में आप देखो तो यहाँ पे टीयर 1 अगर आप देखो तो स्टैटिक्स को थोड़ा सा ज्यादा अब इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है,
ऑल्दो क्वेश्चंस तो पहले भी आते थे स्टैटिक्स पार्ट से, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और टीयर 2 में अगर आप एक बार के लिए नोटिस करो तो टीयर 2 की जो मैथ वाली पार्ट है, यहाँ पे आप देखो स्टैटिक्स के साथ प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये वाला पोर्शन जो है बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है ये वाला सेक्शन भी अब एडेड है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरह की जो चार्ट जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी नई ऐड हो रही है। इसके अलावा कंप्यूटर मॉड्यूल जो है वो आपका नया ऐड हो रहा है। तो कंप्यूटर मॉड्यूल आपको जो है प्रिपेयर करना है, क्योंकि लेकिन वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। तो कंप्यूटर मॉड्यूल में कौन कौन से पार्ट आपको करने हैं, तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर के बेसिक्स करने हैं। सॉफ्टवेयर में आपकी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइक MS ऑफिस, MS वर्ड वगैरह जो है, पावर पॉइंट वगैरह है, ये करना है। कुछ बेसिक इंटरनेट, ईमेल, ये सब करनी है। एंड नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कुछ जो है थोड़े बहुत टॉपिक्स वो आपको करने हैं। ठीक है। नाउ मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया आपको टीयर वन में या फिर टीयर 2 के सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इनमें अगर आप यूआर हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको मिनिमम 30% आपको लेके आना ही होगा इंडिविजुअल। आप किसी एक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और किसी एक में अगर आपकी खराब हो जाती है तो सिलेक्शन नहीं होगा। और कैंडिडेट को जो है आप यहां पे ध्यान दो, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन, वो टीयर 1 के बेसिस पे होगा। ठीक है, टीयर 1 के बेसिस पे होगा। लेकिन आप एक चीज इंपॉर्टेंट यहां ध्यान दो, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 जो है उसी को यूज किया जाएगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन की जो मार्क्स है, परफॉर्मेंस जो है, सिर्फ उसको यूज किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट है, इंपॉर्टेंट एक चेंज है। ठीक है। नो, वैकेंसीज की बात करें तो अभी के लिए 4500 वैकेंसीज बताई जा रही है, लेकिन टेंटेटिव है कि इसमें जो है और ज्यादा ये बढ़ जाए, क्योंकि पास्ट में भी हुए हैं ऐसे कि जब वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज हुई है, तो टेंटेटिव है कि डेफिनेटली ये जो है और ये बढ़ जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पे आपकी LDC वाली जो पोस्ट जो है, इंडिविजुअल आपकी कितनी सीट है ये तो बताई नहीं गई है, लेकिन ये वाली आपकी कैटेगरी पोस्ट है आपकी। तो ये रहा आपकी SSC CHSL 2022 एग्जाम के रिगार्डिंग जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन जुड़ के बात कर सकते हो। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपकी SSC CHSL एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला हूं, जो स्पेशली आपकी जो ये 2023 में जो एग्जाम होगी SSC CHSL की, है ना, फरवरी के महीने में। ऐसे ही एग्जाम तो SSC कौन सी है, ये एग्जाम है SSC CHSL 2022। लेकिन एग्जाम कब होगी, एग्जाम होगी फरवरी मार्च, मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूं, फरवरी मार्च 2023। तो इसके रिगार्डिंग जो न्यू अपडेटेड पैटर्न है उसके रिगार्डिंग मैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपनी कंटेंट लेके आऊंगा, सो दैट आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।